कोई भी लड़का या लड़की ऐसा कदम नहीं चलिए जिससे आपके माता पिता का इज्जत नीचे जाए। और करियर एक ऐसा चीज होता है जो खत्म हो जाता है तो वह पुनः नहीं मिलती है, और जिस लाइन में जो रहता है उसको उसी लाइन में आनंद आता है। लेकिन जब कमाने की बारी आता है तो एक एक रुपया के लिए रोना भी पड़ता है। ये जो 1 रुपया आप अपसेंटी दे देते हैं, 5 रुपया 10 रुपया, इस 1 रुपया का महत्व कब पता चलेगा? जब आप कभी गार्जियन बनिएगा, समझे ना। तो कभी भी ऐसा कदम नहीं चलिए जो लोग में अफवाह फैल जाए, क्योंकि इज्जत प्रतिष्ठा माता पिता का बहुत, खास करके लड़की लोग का जो इज्जत जाता हुआ डायरेक्ट माता पिता से जुड़ा हुआ है। लड़का का इज्जत उतना नहीं जुड़ा रहता है, समझे। इसलिए तंका कोशिश कीजिए कि अच्छा से रहे, स्वभाव बना के रखे, समाज में आपका प्रतिष्ठा बना रहे, ना समझे। अब वो भर दिन कंप्लेन में आता है कि भर दिन बातें करते रहता है, तो ये सब गलत बात है। हंसने की बात नहीं है, शर्म की बात है कि अपना समाज है, अपना समाज क्या पूरा सिस्टम ही खराब हो गया हुआ है। सब जगह जहाँ जाओगे वहाँ ये कंप्लेन, जहाँ जाओगे सिस्टम मतलब पूरा विधि व्यवस्था खत्म है। इससे आप अपना कोशिश कीजिए कैसे चले। और एक चीज याद कर लो कि उस लाइन में जो रहता है सब भिखारी बन जाता है। भिखारी का मतलब हुआ कि उस समय तक आपको कुछ ही मिलेगा, और जब आपको करियर यानी कि 22, 23, 24 होगा, उसके बाद आपको धोखा मिलेगा, तब चोखा खाइएगा, समझे। इसलिए जिंदगी में कभी भी सबसे घटिया इंसान जो होता है ना, जिसको जिंदगी में और इज्जत प्रतिष्ठा माता पिता के बारे में पता नहीं है, वही इस लाइन में रहता है। और इस लाइन में उचक्का सा पहिलका रहता था जो न पढ़ाई करता था, रोड पर बैठा रहता था, ना लड़की गया गिट्टी चला दिया। सही कहते हैं, जो उस समय 1990 के कहानी करते हैं, उस समय 1-2 लड़की भी बाहर नहीं निकलती थी, निकल गया धोखा से भी तो पूरा सीखा हुआ था, मेरे ध के सीटी बजाना, अरे पूरा अभी के पिपी न बजेगा उतना कस के वहाँ पर देख लिया। तो अब युग बदल गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन आया, सब विधि व्यवस्था बदल दिया। अब आते होइएगा तो 1-2 चक्का बाइक को कुछ बोल देता होगा, या ट्रक वाला, पिकअप वाला, न तो अब ऐसा युग नहीं रहा। पहले तो निकल गया तो बाप रे, रस्ते। इसलिए अब युग बदल गया, आप भी युग बदलिए, अच्छा से रहिए, पढ़िए लिखिए, यही जिंदगी है। इसके अलावा अगर थोड़ा भी भटक रहे हैं तो ये जिंदगी नहीं है। आपको हम बतलाते हैं, जब हम 6th क्लास में थे उस समय शिष्टाचार लिखने की बारी आता था कि कौन शिष्टाचार लिख लेगा, ठीक है। तो शिष्टाचार तो शायद हमें याद है कि ऐसे ही शिष्टाचार होता है ना। यानी उसी टाइम में हम लोगों के सामने इधर बड़े भाई और बगल में दादाजी खोल कर बोलते थे कि क्या होता है दुनिया, समझे। कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, और इस विधि व्यवस्था पर रहिए।